मारवाड़ी कहते हैं पावली पल्ले तो दोपहरी में चल ले। माड़ा पहनो, साफा पहनो, आप घर जाओ और अपने अपने व्याख्यान झूठे करो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। समाज के साथ में जो दूसरी जातियां लगी हुई थी, जिनके बगैर अपने क्रियाक्रम भी पूरे नहीं होते, उनका भी उत्थान कर देंगे। अर्थ के पूरा नहीं होगा, इसलिए आदरणीय मेघराज सिंह जी और पलाड़ा साहब की भी बहुत बहुत जरूरत है इस समाज को। इसीलिए वो कह रहे थे बाद में बुलाएंगे, मैंने कहा बाद में नहीं, अभी तो पता नहीं है अश्वमेध यज्ञ की क्या क्या व्यवस्था होंगी। आदरणीय मेघराज सिंह जी रॉयल साहब, और इनको भामाशाह नहीं दानवीर कहा जाए, क्योंकि भामाशाह दान के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, अंगरक्षक के लिए थे। दानवीर मेघराज सिंह जी रॉयल साहब। समाज को गुलाम बनाना हो तो उसकी सोच को, उसके संस्कार, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास को खत्म कर दो, वो जाति अपने आप समाप्त हो जाएगी, वो समाज अपने आप समाप्त हो जाएगा। समस्या तो सब जानते हैं, समस्या का हल क्या है? आज के जमाने में आर्थिक युग है, अलग अलग समय के ऊपर, अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग समस्या पैदा होती है, और उसका अच्छे विचारधारक लोग होते हैं, वो अपने आप उस समस्या का निदान करते हैं। आज का दिन है आर्थिक युग। मारवाड़ी कहते हैं पावली पल्ले तो दोपहरी में चल ले। अब आपको समाज को ऊपर उठाना है, तो हमने एक छोटा सा विचार किया है कि समाज को सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। आर्थिक रूप से आप कितने ही भाषण दे दो, काम करने से ही धन आएगा। धन आएगा तो सारी समस्याओं का हल अपने आप समाप्त हो जाएगा। किसी के कहने से न तो कोई पढ़ने वाला, न कोई शिक्षा प्राप्त करने वाला, न किसी के कहने से दारू छोड़ने वाला, न कोई बुराइयां छोड़ने वाला। जिसके परमात्मा ने जो लिखा है वो करके देगा। अच्छी शिक्षा दोगे तो अपने आप ये बुराइयों का समापन हो जाएगा। इसलिए हमने एक बहुत ज़्यादा विचार करके 5-7 लोगों ने, अच्छे विचारधारक लोग थे, वो एक समस्या देखी। समस्या का हल क्या है? समस्या का हल है आर्थिक, पैसा नहीं है लोगों के पास। तो हमने एक फाउंडेशन बनाया है, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। उसके अंदर हमने पैसे इकट्ठे किए हैं। 11 करोड़ रुपए तो मैंने मेरे परिवार के सदस्यों से लिए हैं। जब मैंने मेरे विचार, सरकारी कर्मचारी हैं महाराणा संघ, उनसे बात की, वो पैसे मांगने में पैसा नहीं। अब आज के बाद में किसी हॉस्टल में कोई पैसा नहीं है। हमने 2-2 खोल के देख लिए, कोई रिजल्ट नहीं है। हमने समाज को हर दिशा में पैसे दिए, उसका कोई फायदा नहीं है। माड़ा पहनो, साफा पहनो, आप घर जाओ और अपने अपने व्याख्यान झूठे करो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसका इलाज एक ही है, हम पैसा मांगेंगे नहीं, हम आप लोगों का सहयोग चाहिए। जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप केवल सहयोग दो, हमें आपके पैसे की आवश्यकता है। आप केवल एक राजपूत अगर 1 रुपया एक दिन का दे देगा, तो हम इस समाज की और इस समाज के साथ में जो दूसरी जातियां लगी हुई थी, जिनके बगैर अपने क्रियाक्रम भी पूरे नहीं होते, उनका भी उत्थान कर देंगे। अब होगा कैसे? एक लड़के की पढ़ाई में रुपए 3 लाख से लेकर 5 लाख लगते हैं। हमें न तो कोई हॉस्टल खोलना, न कोई संस्था चलानी, कुछ नहीं करना। जो गरीब लड़के लड़कियां हैं, जिन्होंने 12वीं क्लास में स्कूल में सब फ्री पढ़ाया जाता है 12वीं तक, उसमें जो पढ़ के आगे आप 90% जिसके नंबर हैं, उनको हमारे यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के पास भेजो। हम उनको हिंदुस्तान की बेस्ट से बेस्ट कोचिंग सेंटर में कोचिंग करवाएंगे, बेस्ट हॉस्टल में करवाएंगे, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वर्ल्ड में हो। पर ऐसे काम हमने शुरू कर दिया। वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद के अंदर उसको सरकारी गैर सरकारी नौकरी 101% मिलेगी 90% प्राप्त करने वाले को। वो 10 परिवारों का पेट पड़ेगा। उनको देखा देख लोग अपने आप, उनमें एक भावना जागृत होगी और वो आगे पढ़ाई करेंगे। दूसरा बात है जहाँ इतिहास की, इतिहास और अपने पूर्वजों के रीति रिवाज तो अगर अपने नहीं निभाए तो फिर अपने साथ भी होना, पहले रहते यूं तो तबले जाते क्यों।
आज आपका इतिहास ही खत्म कर रहे हैं। आज इतना बड़ा समाज बैठा है। बीकानेर का एक छोटा सा घटना बता रहा हूँ। आज तक वर्ल्ड के अंदर किसी कानून के अंदर ये नहीं लिखा कि 5 ट्रस्टी हैं, उनमें से 4 मिलके तो एक को हटा सकते हैं, परंतु एक मिलके सबको नहीं हटा सकता। तो उसके ऊपर कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। तो आज बीकानेर जिस महाराजा गंगा सिंह ने गंग किनार लेके आए, जनहित का फायदा किया, उनका नामो निशान खत्म करने को जा रहे हैं। इसके बारे में पूरी कहानी समझ लेना। अब जो मुद्दा आता है कि किस वजह से क्यों महान बना। महाराणा प्रताप को अगर शिक्षा पीठ नहीं देता तो महाराणा प्रताप शायद में वो जोश पैदा नहीं होता। पृथ्वीराज चौहान, चंद्रप्रदाई, आज इस रामचंद्र जी भी लड़ाई लड़ने गए। तो मेरा कहने का मतलब ये, मुझे कड़ी जोड़ी नहीं आती, धर्म छोड़ दो पर धड़ा मत छोड़ो। भविष्य ने धड़ा छोड़ा, आज तक वोट में किसी ने नाम रखा? कर्ण ने धड़ा नहीं छोड़ा, आज कर्ण ही कर्ण है। और उसके अलावा जयचंद का नाम सुना? जयचंद सिंह है कोई? जयचंद सिंह कोई नहीं है। तो इस कर अपने को, अपना जो धड़ा है उसको बनाए रखो। उस धड़े में सब तरह के लोग शामिल होते हैं, उनको लिए रखो। आर्थिक रूप से सबको मजबूत कर दो, अपने आप ही अपन सुदृढ़ हो जाएंगे। इकोनॉमिक चलेगी तो सर्किल घूमेगा। उनके अपने आप वो एक दूसरे की सहायता करेंगे। मैं किसी की सहायता लेके आगे बढ़ाऊं तो लोग अपने आप ही, ठीक है, मैं फिर आने वाले टाइम के मेरी ऑटोमेटिक अपने लोग सहायता करेंगे। इसलिए अपने आर्थिक रूप से मजबूत करना है। मजबूत करने के लिए बाकी सब लोग अपनी अपनी संस्थाएं चलाएं, पर गरीब बच्चे बच्चियां जो भी हैं हिंदुस्तान में कहीं भी, उनको हमारे से संपर्क हुआ, हम उनको पढ़ाएंगे, उनकी शिक्षा देंगे, उनको सरकारी गैर सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वो अपने आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, फिर सारे काम अपने आप हो जाएंगे। थैंक यू।